हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली सेनकाकू आइलैंड वापस से न्यूज में है, तो आइए जरा रिवाइज करते हैं इन आइलैंड्स के बारे में। सो सेनकाकू आइलैंड जो कि डिस्प्यूट है बिटवीन दी जापान एंड चाइना। सो देखिए, सेनकाकू आइलैंड जो है वो जापान, चाइना और ताइवान तीनों के बिल्कुल मिडल के अंदर आपको ये मिल जाते हैं। और इनके मेन डिस्प्यूट का रीजन क्या है? तो इनके मेन डिस्प्यूट का रीजन है 1969 की यूएन की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इन आइलैंड्स के ऊपर आपको हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स मिलते हैं। तो आइए एक बार इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट को समझ लेते हैं। करंटली सेनकाकू आइलैंड जो है वो जापान के कंट्रोल में है, लेकिन इनके ऊपर क्लेम चाइना और ताइवान दोनों की तरफ से है। अब हिस्ट्री जान लेते हैं। 1895 के अंदर जब जापान ने चाइना को डिफीट किया तो सेनकाकू आइलैंड और ताइवान के ऊपर जापान का कंट्रोल आ चुका था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 1945 में जब जापान डिफीट हो गया तो जापान के डिफीट होने के बाद इन आइलैंड्स के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल आ चुका था। लेकिन 1971 के अंदर अमेरिका ने ये पूरे के पूरे आइलैंड्स वापस से जापान को रिटर्न किए, लेकिन वो किए गए थे 1971 में। और उससे पहले 1969 के अंदर यूएन की रिपोर्ट आ चुकी है कि दैट इन आइलैंड्स के ऊपर हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स हैं, तो जिसकी वजह से चाइना और ताइवान दोनों ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि दैट ये आइलैंड जो हैं उनके कंट्रोल में होने चाहिए रादर देन की जापान। तो इसी वजह से जापान, चाइना और ताइवान इन तीनों कंट्रीज का डिस्प्यूट इस ईस्ट चाइना सी के अंदर ऑन द सेनकाकू आइलैंड बार बार आपको न्यूज में देखने को मिलते हैं। सो सेनकाकू आइलैंड जैसे ही आइलैंड, फॉर एग्जांपल स्पार्टले आइलैंड, ये भी काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है। तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट स्पार्टले आइलैंड्स कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट में है। थैंक यू।